देश के मध्य प्रदेश में और प्रदेश के सागर जिले के बंडा में एक ऐसा गांव है जो पानी पानी हो गया है और पानी में मानो डूब गया है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग उसी पानी में मकान बनाकर रह रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। यह हम नहीं बल्कि सरकारी दस्तावेज कहते हैं। गौर करने वाली बात है कि सरकारी कागज क्या क्या करा देती है। इसकी बानगी देखने को मिली हमें बंडा तहसील के बबाना गांव में, जहां एक गांव डूब क्षेत्र में आने से विकास के सारे कार्यों से, विकास के सारे कामों से वंचित हो गया। असलियत में पगरा बांध के चलते बबाना गांव डूब क्षेत्र में आ गया और इस ग्राम पंचायत का पोर्टल भोपाल से बंद हो गया। यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं होगा, कोई भी सड़क नहीं बनेगी, कोई भी प्रधानमंत्री आवास नहीं होगा, किसी भी प्रकार का यहाँ कोई विकास कार्य नहीं होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत का पोर्टल ही भोपाल से बंद हो गया। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि यहाँ बाकायदा सरकार ने ग्राम पंचायत के चुनाव करवाए, यहाँ सचिव की नियुक्ति भी है, सरपंच भी बन गए, ग्राम पंचायत भवन भी है, लेकिन भोपाल से ग्राम पंचायत का पोर्टल बंद कर दिया गया। हम कमाल रानी जो बमाने में आप रह रही सरकार कह रही कि आप रहे डूब में हो, फिर कैसे रह रही है? तो वो आधा डूब में है, आधा डूब में नन्या। सो आपको मुआवजा तो दे दो सरकार ने, हमें नहीं मिलो है? हाँ लिखो लो नन्या है? हाँ कछु नहीं मिलो कछु आपके नहीं मिलो। हमारी ग्राम में कोई बीमार होता है, डिलीवरी होती है, तो यदि हम एम्बुलेंस के लिए कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस के वहाँ से हम लोगों को जवाब मिलता है कि आपका रोड खराब है तो यहाँ आपकी एम्बुलेंस नहीं आ सकती। यहाँ पे 2-3 घटना हो चुकी हैं। डिलीवरी कहीं रास्ते में किसी पर्सनल गाड़ी से गई, वो तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है, तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल वाले बोल देते कि आपको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी डिलीवरी होम पे हुई है। ठीक। और सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब किसी के इलाज के लिए है तो इलाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एम्बुलेंस नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही, उसका रीज़न यही है कि एक तो पहली बात पंचायत बंद बता देते हैं और दूसरी बात रोड बेकार है। तो हम लोग की समस्या ये सबसे बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमारा एमपी सरकार से विनम्र अनुरोध है कि हमारी मामा जी से, और खासकर मामा जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि हमारी गजब हो गया गुरु। भोपाल में एसी में बैठे अधिकारी कागजों में कुछ ऐसे कलम चलाते हैं, लगता है कि यह कमबख्त चंद्रमा पर बैठे हों। धरातल पर इन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। जब पोर्टल बंद कर दिया था तो ग्राम पंचायत में चुनाव क्यों करवाए, सरपंच क्यों बनवाए? तमाम सवाल सरकार और प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। क्या समस्या है? हमारी समस्या तो पूरी है यार, अब बूढ़े हो गए, हम कुछ मिलो ही नहीं है। आज लोग क्या साल की हो गए? 75-76 साल की। तुम्हें पेंशन नहीं मिल रही? को दे रहा हूँ। तो तुमने कहीं नहीं कौन उसे? कौन से कहने सचिव से कहने आओ। हाँ उसे इतना कही दिए हमारे बोझी है ना। हाँ अमित। हाँ हमने भैया अब ही बुढ़ापे का 2-5 साल जी है, अभी तो आते कल तुम्हें कछु न मिल पे है, हम काय न मिल पे कल वो परमट बनवाओ पहले, हम तुम बनाओ कल आदेश ही नहीं आएगा कि कौन वहाँ देवे, तो हम कब बन है अब कल हम जा नहीं बता सका, हम तो रन दिया मरा ही जो लो। तो हम गुट्टू क्या समस्या है आपकी? समस्या रोड नहीं है और जब पंचायत में गोला लगो हैं बंद है से बाखुली चान है। गोला काय को लगो? ग्राम पंचायत बंद नहीं है बा। हाँ आपको पेंशन मिल रही? नहीं साहब नहीं। क्यों नहीं मिल रही? वे आप उनसे कई तुम्हारा नहीं मिल सका तो तुम्हारा परमट नहीं है, हम ही परमट बना दो तो 8,000 मंगाओ कि 8,000 ले ये बने सचू। अरे वाह काय कुल कचू है कचू 8,000 ले। बबाना गांव पिछड़ा हुआ गांव है, यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। पगरा बांध के चलते यह क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ गया। यहाँ 80% लोगों को मुआवजा मिला, वह भी सरकारी मंशा के अनुसार, जबकि 20% लोगों को मुआवजा ही नहीं मिला और इस ग्राम पंचायत का पोर्टल ही बंद हो गया। जिला पंचायत के सदस्य और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के शिष्य अजीत सिंह चील पहाड़ी ने इस गांव के लिए चिंता जाहिर की, ग्रामीण को आश्वासन दिया है कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, सरपंच से सचिव की जी बोल देते कि ग्राम पंचायत बंद है, बंद की स्थिति में है कि बंद है, लेकिन कागजों पर बंद नहीं है। आज पूरे स्कूल भी चल रहे, आंगनबाड़ी भी चल रही, राशन दुकान भी चल रही,
और यहाँ तक कि चुनाव हुआ, अभी वोटिंग भी हुई। अब वो बोल देते डूब क्षेत्र में, डूब क्षेत्र में चूँकि खेती डूब क्षेत्र में है, ना कि गांव डूब क्षेत्र में है। 20% लोगों ने उसका मुआवजा भी लिया डूब क्षेत्र का, 80% लोग आज भी यहाँ पे निवास कर रहे हैं। ना उनको कोई अपनी चूँकि प्रधानमंत्री आवास वाला लाभ मिल रहा, ना राशन पर्ची का मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। वो जी है कि उनका वहाँ वो बोल देते कि डूब क्षेत्र में है। अब चूँकि अपन को जानकारी उसकी लगी, अपन ने जानकारी लिया था गाँव में आके अपन ने पूरी जब ज़मीनी जानकारी ली तो अपन को सब चीज़ यथावत मालूम चली। अब इसकी अपन को जो भी प्राथमिकता है तो माननीय अपने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से चूँकि बात करेंगे, इसकी स्थिति जो भी बनेगी सरपंच के साथ, ग्रामवासियों के साथ, जहाँ भी अपनी ज़रूरत पड़ेगी अपन वहाँ इनकी समस्या को लेकर पहुँचेंगे और जो भी इसका निराकरण निकलवाएंगे। यह क्षेत्र बंडा जनपद पंचायत के दायरे में आता है और बंडा में मनमाफिक काम हो रहा है। वजह यहाँ कांग्रेस का विधायक है, इसलिए इस क्षेत्र पर सरकार की नजर ही नहीं जा रही है। फिलहाल हम सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारियों को खबर कर रहे हैं कि आप एसी चैम्बरों से बाहर आए, कंप्यूटर से बाहर आए, कागजों से बाहर आए, धरातल पर जी रहे लोगों की जिंदगी देखें। इस ग्राम पंचायत का पोर्टल खुलवाएं और डूब क्षेत्र की सही रेखा दर्ज करें। यहाँ के लोगों को उचित मुआवजा दें, साथ में उनकी विस्थापन की उचित व्यवस्था करवाएं। आपने विस्थापन की कोई व्यवस्था ही नहीं करवाई और ग्राम पंचायत का पोर्टल ही बंद करवा दिया। भोपाल में बैठे कुछ अधिकारी और सागर के आलसी अधिकारियों से निवेदन है कि अगर यहाँ पानी है तो उस पानी में आदमी क्यों जिंदा है, उस पानी में आदमी मकान बनाकर क्यों रह रहा है, यह सोचने वाली बात है। ग्राम बमाना से पंचायत से मुकेश कुमार यादव सरपंच। आपके गांव की जो समस्या है, क्या क्या समस्या है? समस्याएं बताने के लिए बहुत सारी हैं। ठीक है, हमारे गांव का सीओ मैडम के यहाँ पे लेटर है, बोल रही हैं कि हमारे यहाँ पे भोपाल से लेटर है कि बंद है, आपकी पंचायत में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। तो हमने वो इन वजह से हमने कहा ठीक है, आप यहाँ से कुछ चालू करवा सकते हो काम, हम लोग निर्माण कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता। बोले हम यहाँ से नहीं करवा सकते हैं। तो फिर हमने एक लेटर जिला सीओ साहब को लिख के दो, कलेक्टर साहब को दो, कमिश्नर साहब को दो, सबकी हमारे पास पावती हैं। आज तक कोई उस तारीख से एक से डेढ़ महीना हो गया, कोई निराकरण नहीं हुआ है। अरे भाई, इस साल जोरदार बारिश हुई है, उस बारिश में भी जब यह गांव नहीं डूबा तो आपने किस पैरामीटर के आधार पर इस गांव को डूब क्षेत्र घोषित कर दिया? गरीब किसानों की जमीन छीन ली और फिर उन्हें छोटा मोटा मुआवजा देकर चलता किया। सिस्टम में बहुत खामियां हैं, सुधारना होगा। देश कल भी नौकरशाही के इशारे पर चलता रहा है और अमूमन आज भी नौकरशाही की आदतों के अनुसार चलता है। हम धन्यवाद देंगे अजीत सिंह चील पहाड़ी का, जिन्होंने अपने क्षेत्र की जनता की आवाज सुनी। अब जनता को उनकी आवाज से आवाज मिलाकर शामिल होना होगा ताकि यह आवाज भोपाल के नेताओं तक पहुंचे, अधिकारियों के कानों में हलचल मचा दे। कुछ ऐसा हंगामा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं मिला है, जो भी शासन द्वारा निर्धारित किया गया था मुआवजा, वो सभी लोगों को मुआवजा मिला है और कई लोगों ने जो है उसके आधार पर वहाँ से अपना विस्थापन भी स्वीकार किया है। इसमें ये देखा गया था कि 179 लोग थे जो डूब में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके द्वारा मांग की गई थी कि सर हम इतने कम लोग बचे हुए हैं तो हमें भी मुआवजा दे दिया जाए, तो हम दूसरी जगह विस्थापित हो जाएंगे। उन्हीं के निवेदन के आधार पर, उन्हीं के आवेदन के आधार पर 80% मुआवजा इन लोगों को कर दिया गया है। 2-3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिविल प्रकरण लगाया है, उन्हीं का मुआवजा बचा हुआ है। जो 179 लोग हैं उनमें से 158 लोगों को हमें विस्थापित करना है, तो उनके लिए जगह भी है, भूकंपुरा आबाद यहाँ पर है, वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, प्लॉट वगैरह की उनके लिए व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई लाभ जो है नहीं मिला है या शासन द्वारा उनकी कोई अपेक्षा की गई है या उनके हित के लिए नहीं सोच रही है। सर, उनकी विस्थापन की प्रक्रिया कब तक हो जाएगी? ये शीघ्र हो जाएगी, क्योंकि वो कई बार देखा गया कि वो स्वयं इच्छुक नहीं है, इसलिए जो है इसमें देर हो रही है, अन्यथा शासन की तरफ से इसमें किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं है।
अतुल विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, पंडा। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।